हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सोच रहे होंगे कहाँ पे चली गई थी, बड़े दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ। तो फाइनली मैं आ गई हूँ आपके पास व्लॉग लेकर, बिकॉज द रीज़न वॉज कि हम सारे बीमार हो गए थे। अभी तो यार वायरल सीज़न चल रहा है, फ्लू सीज़न चल रहा है ना, तो मैं भी बीमार हो गई थी, अंकुश भी बीमार हो गया था, एंड देन हमारा बेबी भी बीमार हो गया था। तो एटलीस्ट अ मंथ एंड हाफ तक हम बीमार ही रहे हैं। ऐसा होता था ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। एक दिन मैं ठीक होती थी, दूसरे दिन फिर से बीमार, ज़ुकाम, खांसी, कोल्ड, कफ वगैरह। बहुत ही यार जो सिचुएशन थी ना, बहुत ही गंदा सा वायरल हो गया हुआ था। और ख़ासकर जब आप बच्चे के साथ होते हैं ना, तो आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हो कि नहीं यार हमें हो जाए पर बच्चे को नहीं हो, लेकिन जो होना तो वो तो होना ही है। बट नॉक ऑन द वुड, अब फ़िलहाल हम ठीक हैं। तो मैंने कहा कि चलो कैमरा उठाया जाए और थोड़ी आपके साथ बातचीत की जाए, बिकॉज काफ़ी दिनों से व्लॉग कोई डल नहीं रहा था। बीमार के साथ साथ मैंने अपना जो मेरी जॉब है वो भी स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, जो मेरी मैटरनिटी लीव थी वो हो गई है अब ख़त्म। सो आई एम बैक टू वर्क नाउ। सो इट्स 9 to 5 जॉब एंड अ फुल टाइम मॉम जॉब एज वेल। स्केड्यूल है वो बहुत ही बिजी चल रहा है। एंड आज कैमरा उठाने का एक रीज़न ये भी है कि आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे घर पर। तो उसके लिए होता है ना कि जब आपके घर में कोई आ रहा है, बेशक आपके घर में सब चीज़ें हैं, लेकिन आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो कि ये चीज़ें ले लेते हैं, ये चीज़ ले लेते, तो वही वाली सिचुएशन अभी यहाँ पे चल रही। तो कपल ऑफ थिंग्स मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करी, मोस्टली मैं कह लूँ कि अमेज़ोन से ही ऑर्डर करी, और कपल ऑफ थिंग्स जो हैं हमने बाज़ार जाके बाय करी हैं। और एक स्पेशल ओकेजन भी है, कुछ लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा, और जिन्होंने कर लिया वो कमेंट करके बताओ कि क्या ओकेजन है स्पेशल। तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस चल रही हैं। मैंने सारा जो सामान वगैरह है उसकी प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट मैंने ऑर्डर कर दिया है। आधा सामान आ गया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो होपफुली कि जल्दी से आ जाए। और जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे आने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल सब कुछ होने वाला है। तो मैं सब कुछ यहाँ पे अभी आपको बताऊंगी नहीं, उसके लिए आपको व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। होपफुली कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं बीमार फिर से ना हो जाऊँ और मेरे व्लॉग्स फिर से बंद हो जाएँ। होपफुली मैं कोशिश करूँगी। तो इसलिए मैंने कहा कि आज कैमरा उठाती हूँ, आपको थोड़ी सी दे देती हूँ अपडेट। आई डोंट नो कि ये आज व्लॉग स्टार्ट हुआ है तो एंड किस दिन पे होगा। मे बी ये उसी दिन पे एंड हो जब मेरे गेस्ट आ जाएंगे, तो मैं आपको भी बता दूंगी। और मे बी पहले हो जाए ख़त्म, एंड देन वो व्लॉग मैं सेकंड शूट कर लूँगी नेक्स्ट वाला। बट देखते हैं। चलो आज कैमरा उठाया है तो मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैं वो काम कर रही हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। बिकॉज पहले ये था कि रूम में था ये सारा स्टफ़, बट मैंने रूम सारा क्लीन कर दिया है। तो अब ये सोफ़े पे आ गया है, तो अगर ये इतने दिन यहाँ पे पड़ा रहेगा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आज मेरी प्लानिंग ये है कि मैं जो नीचे वाला पूरा सेटअप है वो क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और सेलिब्रेशंस भी होने वाली हैं। तो जैसे मुझे दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। बिकॉज़ अब जॉब के साथ इतना टाइम लगता नहीं है कि मेरी लंच ब्रेक वगैरह होती है। मैं थोड़ा थोड़ा काम कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। एंड अभी मैं अपने कपड़े फोल्ड वगैरह कर रही थी, लेकिन यार एक दिन ना मेरी ड्रेस पे ना, आप जैसे ये दाग देख रहे होंगे ना, कॉफ़ी का स्टेन लग गया है इस पर। बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये, बनाना रिपब्लिक से मैंने ली थी। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये वॉश करने से चला जाएगा, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे, आई नो आपको कैमरे पे दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा मुझे दिख रहा है, तो ये गया नहीं है। तो आई थिंक अब मुझे, आई डोंट नो, ये वाइट कलर नहीं है, इट्स अ क्रीम कलर। तो मैं डर रही हूँ कि अगर मैं इसको ब्लीच में डालूँगी तो कहीं इसका कलर ही कुछ अजीब सा ना हो जाए। वूलन में है ये, बहुत ही सही लगती है पहनी हुई। तो
कमेंट करके बताना कि कॉफ़ी के स्टेन को वूलन से कैसे हटाया जाता है विदाउट डैमेजिंग द क्लॉथ। आई डोंट नो, देखती हूँ, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता दो। ओके, तो कपड़े वगैरह तो सारे हो गए डन। अब मैं शुरू करती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी अपनी डस्टिंग वगैरह करना। आप ये कार्डबोर्ड्स वगैरह पीछे देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेज़ॉन से हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर सेलिब्रेशन है तो थोड़ी प्रेपरेशन तो बनती है ना। तो ये मैंने बैकड्रॉप ऑर्डर करा है अमेज़ॉन से। ये एक स्टैंड भी करा है ऑर्डर। जब सारा बनेगा, जब वो दिन आएगा, सेलिब्रेशन होगी, तो तब तो आपको सारा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी। देन उसके साथ अगर सेलिब्रेशन है तो म्यूज़िक के बिना तो कैसे काम चल सकता है। तो ये भी आज आ गया है। ये हमने कॉस्को से ऑर्डर किया है, सोनी का। इसकी आवाज़ एकदम पार्टी वाली, तो इसको भी दिखाएंगे उस वक्त चला के। अभी थोड़ा मैसअप हुआ पड़ा है, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, ब्रेक है बीच में, तो मैं नीचे वाला सेटअप पहले पूरा साफ़ कर लेती हूँ। बिकॉज़ जो हमने पार्टी वगैरह करनी है वो नीचे ही होगी, तो वो कर लेती हूँ। और जो भी स्पेशल गेस्ट्स हैं वो भी नहीं आए हैं, तो उनके आने से पहले भी सफाई वगैरह तो होनी ही चाहिए ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं कर ही लूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, देन बैक टू वर्क अगेन। सो ओके जी, तो अब है नेक्स्ट डे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो व्लॉग होगा ना, ये 3-4 दिन का या भी कम है, एक साथ करके डाल दूँगी, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं, प्रिपरेशन बहुत करनी है, बहुत सारा काम है। आई एम टू बिज़ी। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि क्या हाथ में क्या है। ये आधों ने गेस कर लिया होगा कि ये कौन सा डेज़र्ट बनने वाला है, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो उनके लिए डेज़र्ट भी तो ज़रूरी है ना। एंड मुझे आता है बनाने, तो मैंने कहा क्यों ना घर पे ही बनाया जाए, बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है जब खुद घर पे बन जाता है। तो हाँ जी, मैं बना रही हूँ रस मलाई। से भी अभी एक दिन है उनके आने में, तो ये मैं आज ही बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे कल टाइम नहीं मिलेगा। तो वैसे भी जब इसको रख दो ना, थोड़ी जो दूध है इसका और गाढ़ा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो जो इसका स्वाद आता है। इसकी जो रेसिपी है वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। मे बी इस वीडियो से आने से पहले ही वो शॉर्ट्स में आ जाए, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना और आप भी बनाना।
ओके तो अब है नेक्स्ट डे और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ना अपने हेयर कट करवा लूँ, क्योंकि ये नीचे से ना मेरे बाल थोड़े से ऐसे हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स वगैरह हो गई हैं एंड कुछ ठीक नहीं लग रहा। बट मैं इस बार किसी सैलून में नहीं जा रही कि पर्टिकुलरली फॉर कलरिंग एंड दिस वन मैं हर साल जब करती हूँ, इस बारी मैं सिर्फ ऐसे सिंपल सी एक हेयर कट वाली शॉप पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेयर ट्रिमिंग एंड ये चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है। वॉक इन सर्विस है यहाँ पे, मैंने कॉल करी थी, तो आई डोंट नो, मैं जस्ट ऐसे ही आ गई बिकॉज मेरे पास आज का ही दिन है। सो लेट्स सी कि कैसे ये करते हैं मेरे। ओके सो नाउ आई एम बैक, सो लिटिल कट एंड थोड़ा सा फेस फ्रेमिंग कर लिया मैंने, कहा थोड़ा सा ना डिफरेंट लुक हो जाती है। सो या इजी पीजी कटिंग थी, तो अब चलते हैं। एंड वैसे ना मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैं जाती हूँ ना सैलून वगैरह में कटिंग कराने के लिए ऐसे ईयरली बेसिस पे, तो जो उनके चार्जेस होते हैं ना, ओ माय गुडनेस, मैं जितनी बार भी जाती हूँ ना करवाने के लिए, आई थिंक 300 प्लस टैक्स मेरे लग ही जाते हैं हर बारी। अभी जो मैंने कटिंग करवाई बिल्कुल सिंपल सी है, अभी मैंने हेड वॉश नहीं किया तो इसलिए थोड़ा ऐसे पता नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप महंगे सैलून में भी चले जाओ ना, वो भी ऐसे ही करते हैं, एग्जैक्टली सेम उनकी जो कटिंग वगैरह होती है वो होती है, लेकिन जो उनके चार्जेस होते हैं वो सेम नहीं होते। मैंने ये करवाई, नीचे से कटिंग करवाई, आगे से थोड़ी सी लेयर्स करवाई, $25 लगे सिर्फ। लेकिन अगर आप महंगे सैलून में चले जाते हो ना, मैं जितनी बार भी जाती हूँ मेरे 300 प्लस टैक्स लगते ही लगते हैं। हालांकि मैं उसमें कलर भी करवाती हूँ, अगर आपको कटिंग भी करवानी हो ना तो उनके जो स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं 80 प्लस होते हैं, तो $80 लगेंगे। आप ट्रिम करवाओ एंड अगर आप कुछ लेयर्स वगैरह डलवाना चाहते हो देन उसके ऊपर चार्जेस हाई 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 होता जाएगा। कटिंग के लिए तो मैं जस्टिस नहीं देती, मैं कभी भी नहीं जाती महंगे वाले सैलून में कटिंग वगैरह कराने के लिए, बिकॉज उनके प्राइजेस बहुत ही हाई होते हैं। हाँ, कलर में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं डरती हूँ कि आई डोंट नो कि जो ये छोटे सैलून होते हैं ये ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन से कलर प्रोडक्ट्स ये यूज़ करेंगे, इसलिए मैं वहाँ ही जाती हूँ करवाने के लिए। बट वो भी 1-2 साल के बाद ही होता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ कटिंग के लिए करवा रहे हो, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि छोटे वाले सैलून में चले जाओ, सेम ही प्रोसेस होता है उनका, आपके पैसे भी बच जाएंगे। और अब मैं घर आ गई हूँ, अभी मुझे ऑफिस का काम करना है, मेरा दिन पूरा पैक्ड है, तो वो करते हैं। और बाहर जो हालत है ना बहुत ही ख़राब हुई पड़ी है, तो अभी बाहर की बात नहीं करते हैं, अभी काम पे फोकस। Tada! I finally got my dress. I ordered from H&M online because मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, मुझे कुछ नहीं मिला, और मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि कोई ओकेजन आने वाला है, तो उसके लिए मैंने ड्रेस ऑर्डर करी थी, तो आज आ गई है। लेट्स ओपन करके देखते हैं। फुल ड्रेस तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, वो तो उसी ओकेजन पे ही दिखेगी, लेकिन ओपन करके देखते हैं, ठीक है ना। ये हमारी कीकू की जैकेट है, बिकॉज मैं जब ड्रेस ऑर्डर कर रही थी तो मुझे पड़ रही थी शिपिंग, तो मैंने कहा कि एक चीज़ और ऐड कर लेती हूँ, देन इट विल बी फ्री शिपिंग फॉर मी, तो इसलिए मैंने अपनी कीकू के लिए जैकेट ऑर्डर कर ली। अच्छी है, नाइस स्टफ है। वैसे भी बारिश वगैरह यहाँ पे अभी होती रहती है और वार्म भी है, और सेल पे भी लगी हुई थी, बिकॉज H&M में इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल चल रही है, तो इसलिए या लव इट। कलर बहुत अच्छा है इसका।
Okay, so this is for Kiku. I'm gonna put it there. Let's see. ओके तो मैंने अपनी ड्रेस तो देख ली है, बहुत ही प्यारी। एक और डिलीवरी आ नहीं, डिलीवरी नहीं थी, बाहर बहुत ही आंधी तूफान चल रहा है तो इसलिए वो कुछ सामान पड़ा था बाहर तो वो गिर गया। एनीवेज, तो ड्रेस मैंने चेकआउट कर ली है, बहुत ही सुंदर लग रही है। सिंपल ड्रेस है, ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन पार्टी वेयर है तो इस बारी मैं थोड़ी सी ना डिफरेंट लुक करना चाहती थी। मुझे ना थोड़ी ऐसी मैंने कभी पहनी नहीं है, तो लेट्स सी कि मुझे कैसी आती है। देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और अगले व्लॉग्स जब आने वाले हैं, जो ओकेजन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो तब आप मेरी ड्रेस देख लेना। ओके जी, नाउ आने की मैं तैयारी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरी थोड़ी बहुत सफाई रह गई थी, वो डन हो गई है। ज़ुकाम फिर से आ गया यार, आई डोंट नो वेदर क्या सिस्टम चल रहा है, आई डोंट नो। बट मैं बना रही हूँ राजमा एंड मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की दही बल्ले। पहले मैंने कभी बनाए नहीं है, तो ये राजमा का तड़का रेडी हो गया है। एंड देन यहाँ पर मैंने दाल भिगो दी थी। वैसे तो कहते हैं वो दूसरी दाल होती है, उड़द की दाल, आई थिंक वाइट कलर की, आई एम नॉट श्योर, बट इससे भी बन जाते हैं। तो जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने कहा इसी से बना लेती। ओके तो मेरी हालत अभी थोड़ी सी ख़राब हुई पड़ी है, लेकिन मैं कर रही थी तैयारी जो गेस्ट आने वाले हैं उनके वेलकम की। और मेरे साथ ना एक स्यापा ही होता रहता है, जब देखो कोई ना कोई स्यापा ही होता रहता है। मैंने ना वेलकम वाला बैलून लाया था जो हीलियम वाला होता है, और दूसरे बैलून्स लाए थे। मैंने वो बनाया, उसका सेट जो भी बनाना था, ठीक है। मैंने बाहर लगाया तो वो थोड़ा टेढ़ा जा रहा था, तो मैंने उसको काटा। तो मैंने कहा कि चलो मैं उसको ना किसी और वे में लगाती हूँ। जब मैं इसको काटा, मैंने उसको दरवाजे के अंदर किया और मैं दूसरे बैलून्स के साथ लग गई, और मैंने पीछे देखा वो पता नहीं कहाँ चला गया। यार मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है, लाइक वो पता नहीं, वो हीलियम वाला था ना, वो उड़ ही गया हवा में। यार अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। कम की तैयारी हो गई है, बाहर मैंने आप देख रहे होंगे जैसे बैलून लगा दिए, बिकॉज जो मेरा वेलकम वाला था वो तो उड़ गया। पर एनीवेज कोई चक्कर नहीं, घर के बंदे हैं, समझ आएंगे। तो अब मुझे वेट करना है मैनेजर के साथ 1 बजे। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि फ़्लाइट उनकी ना जल्दी आ गई। आनी 12 बजे थी लेकिन 11 बजे ही आ गई। तो अंकुश गया पिकअप करने के लिए उनको। सो लेट्स सी कि कब तक आते हैं और क्या सीन बनता है।